So hello everyone. I hope you all are doing well. Am I right? सब अच्छे हैं? गुड. थैंक यू सो मच. तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ सेशंस, कुछ नॉलेज जो हमारे लिए जरूरी है हमारे बिजनेस में, राइट? तो वो क्या है, कैसे है, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. बाय द वे, अमजद अली दिस साइड एंड आई एम फ्रॉम मीरठ यूपी. बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. मैंने एजुकेशन ली है और 3 ईयर मुझे फॉरएवर में वर्क करते हुए है, राइट? तो आज जो हम बात करेंगे दैट मीन्स अब से पहले आपने बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, आपने हमारे साथ बिलिंग करके आप हमारे साथ आ गए हैं, राइट? या जो भी है एक्स वाई जेड, आप हमारे साथ आ चुके हैं. अब हम बात करेंगे आज से लेके आने वाले टाइम तक आपको क्या क्या चीजें सीखनी है, क्या क्या करना है. इवन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ, आप लोगों को आइडिया होगा कि हम जीरो से डिस्कस करेंगे और एडवांस तक जाएंगे. फॉरएवर के बेसिक्स में जो बी यूज होगा वहां से हम शुरू करेंगे, और फॉरएवर के एडवांस में जो ए यूज होगा वहां तक हम जाएंगे, राइट? दैट मीन्स मैसेज करने से लेके कैंडिडेट्स को क्लोजिंग करने तक, क्लोजिंग करने से लेके रिटेंशन तक, रिटेंशन से लेके लेवल अप तक, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. आप लोग रेडी है? वेरी गुड. नो डाउट सेशंस थोड़े थोड़े लेंदी होंगे. आई थिंक हम आज से लेके अगले 8 से 10 दिन, या रिकॉर्डेड लाइन पे अगर आप देख रहे हैं तो 8 से 10 सेशंस हम टोटल करेंगे. रेडी हो आप? अगर आप बिल्कुल रेडी हो आज से मेरे साथ आने के लिए और नेक्स्ट सारे सेशन अटेंड करने के लिए आज से कंटिन्यूअसली, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को. रेडी हो सब? हैंड रेस कर सकते हो. रेडी हो? वेरी गुड. सब रेडी है? वेरी गुड. गुड 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 गुड. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं आज, जो कि हमारा सबसे पहला सेशन रहने वाला है. और इसमें हम बात करेंगे बेसिक्स की. और बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं गाइस? आप लोग चैट सेक्शन में मुझे बता सकते हो. बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? किसी भी काम को स्टार्ट करें, किसी भी स्टडी को स्टार्ट करें, किसी बिजनेस को स्टार्ट करें, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? कोई बताएगा? चैट सेक्शन ऑन है. कौन बताएगा? चैट सेक्शन ऑन है. अब हमारी ये जितने भी सेशंस चलेंगे, इसमें जो भी हमारा डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ चैट सेक्शन में होगा. वो हम लाइव डिस्कस कम करेंगे. तो कहाँ से स्टार्ट होता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी एजुकेशन में, किसी भी प्रोजेक्ट में? कहाँ से स्टार्ट होता है? लीड्स नहीं तो अलग चीज है. मुझे लगता है सबसे पहली चीज है रूल्स. am I राइट? सबसे पहले होते हैं रूल्स. रूल्स अगर आपके रेडी हैं तो हम आगे काम कर सकते हैं. तो इस सेशन में हम सबसे पहले जानेंगे रूल्स क्या रहेंगे हमारे बिजनेस में आने के. और इवन सबसे पहली चीज, मेरे साथ आने के लिए आपके क्या रूल्स रहने वाले हैं. इवन आप कहीं भी हैं, डजेंट मैटर फॉर मी, अगर आप मेरे साथ आ गए हैं, मेरे साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको हमारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. तो हम पहले आज बेसिक्स बेसिक्स रूल्स पे बात करेंगे. और आई होप वेरी वेल कि आप इन रूल्स को जानने के बाद आपका वर्किंग जो मॉड्यूल रहेगा, जो आपकी वर्किंग स्ट्रेटेजी रहेगी, जो आपका माइंडसेट रहेगा, वो इन रूल्स को जानने के बाद ही कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा. रेडी हो आप सब? रेडी हो? वेरी गुड. सो रूल्स को जान लेते हैं. रूल्स क्या क्या रहने वाले हैं हमारे. सबसे पहला रूल्स रहेगा हमारा, अब बी ऑन टाइम. आपको हमारे साथ जब ज्वाइन करना है, चाहे वो सेशन है, चाहे वो क्लास है, चाहे वो कॉलिंग है, चाहे वो लीड्स पे कॉलिंग है, चाहे वो अप्लायंस को कॉलिंग है, जो भी है एक्स वाई जेड, वो आपको करना है ऑन टाइम. रेडी? ये आज आपको हमसे प्रॉमिस करना होगा. अगर आपको कोई काम दे दिया गया है या कुछ भी चीज है एक्स वाई जेड, वो आपको टाइम पे ही करनी पड़ेगी. इवन आपको पता है कि मैं भी टाइम से आता हूं. मैंने आपसे कहा कि रात को 9 बजे हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, यही कहा था. रात ठीक 9 बजे सेशन स्टार्ट हो गया है. हमने बोला था 20 तारीख से करेंगे, 20 तारीख में स्टार्ट हो गया है. इट डजेंट मैटर कोई पर्सन रह गया है, कोई पर्सन नहीं रहा. इट डजेंट मैटर फॉर अस. हमें प्रैक्टिकल होकर ऑन टाइम रहना पड़ेगा. आप लोग रेडी हैं ऑन टाइम रहने के लिए? वेरी गुड. अगर हमने अपनी आदत में इस आदत को बना लिया कि हम ऑन टाइम रहना शुरू कर देंगे, तो हमारे बहुत सारे काम, बहुत सारी क्लोजिंग, बहुत सारे फॉलोअप, बहुत सारे लेवल अप्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे, राइट? तो हमें सबसे पहले क्या होना है? ऑन टाइम होना है. इसके बाद होना है भाई प्रैक्टिकल. आपको मेरे साथ रहने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत सारे लोग हैं हवाओं में बात करते हैं, वो आपको नहीं करना है ना.
प्रैक्टिकल तरीके से काम करना है, प्रैक्टिकल सोच रखनी है, दैट्स इट। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो सकता। ठीक है। आप प्रैक्टिकल क्या होता है वो चीज मैं बताता हूँ। आप गैस करो। आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, आज हम सेशन ले रहे हैं, पहला सेशन गैस करो हमारा है। और आपने क्या बोला मुझसे कि सर मेरा नेक्स्ट मंथ का टारगेट है कि मैं एक कार खरीद लूं। क्या प्रैक्टिकली हो सकता है? क्या प्रैक्टिकली प्रूव हो सकता है? नहीं। ये कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक गोल्स का पार्ट है। कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक गोल का पार्ट है। तो अनरियलिस्टिक गोल तो नहीं लेंगे हम, तो वो प्रैक्टिकल चीज नहीं है। हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। अब प्रैक्टिकल सिर्फ यही नहीं होता कि आप प्रैक्टिकल सोचें, प्रैक्टिकल समझें, प्रैक्टिकल करना भी होता है। अब गैस करो, मैंने आपको कॉलिंग सिखा दी, आपने सीखी एक बार और आपने क्या करा? कॉलिंग करनी शुरू कर दी लीड्स को। वो आपको नहीं करना है। आपको प्रैक्टिकल पहले अपने ऊपर करना है, प्रैक्टिस करनी है अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अपलाइन के साथ। फ्रेंड्स को हम छोड़ देंगे, अपने अपलाइंस और अपनी फैमिली के साथ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिकल जब आपको लगे कि आप ठीक हैं, देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो प्रैक्टिकल हमें होना पड़ेगा। इसके बाद मेरा थर्ड रूल आता है कमिटमेंट। आपको होना पड़ेगा कमिटमेंट। कमिटेड होना पड़ेगा, कमिटमेंट मुझे देना पड़ेगा। अगर आप कमिटेड नहीं होते हैं किसी भी चीज को लेके, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर आई एम कमिटेड विद बहुत। कोई पर्सन किसी के साथ कमिटेड हो जाता है, ये कमिटेड वो वाला कमिटेड नहीं है। ये कमिटमेंट है हमारे बिजनेस को लेके। वहां से क्या मिलने वाला है वो मुझे नहीं पता भाई, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरे साथ आपको क्या मिलने वाला है वो मैं बता सकता हूँ। मेरे साथ आप अगर कमिटेड होके काम करने लगे, कमिटमेंट देने लगे, और जो कमिटमेंट दिया उस पर आपने काम करा, तो नो डाउट आप बहुत आगे जाने वाले हैं। कमिटमेंट कैसा? मैंने आपको सुबह टारगेट दिया कि आपको आज 25 लीड पे काम करना है। आपने कहा यस सर आई विल डू। और शाम जब हुई और मैंने आपको कॉल किया कि क्या रहा भाई, तो आपने मुझे क्या बताया कि सर मैं 10 ही नंबर पे कॉल कर पाऊँ, रीजन बिहाइंड कि मैं बिजी था, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम थी, मेरे साथ गेस्ट आ गए, मुझे बाहर जाना पड़ा। तो ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। आप अगर कमिटमेंट दे कि 25 कॉल करनी तो 25 ही करनी है। अगर 25 नहीं कर पाए तो 10 का कमिटमेंट दे, लेकिन 25 का ना दे। 10 का दे तो 10 का दे। दैट मीन्स जो भी करें आप वो दें। ठीक है। वो कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा और वो पूरा भी करना पड़ेगा। राइट। गुड। अब ये सिर्फ कॉलिंग पे बात नहीं आती, कमिटमेंट बहुत तरह के होते हैं। लाइक आपने सेशंस के लिए कहा कि सर मैं सेशन में टाइम पे आऊंगा, टाइम पे आऊंगी, मैं देखूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। मैंने आपको कोई काम दिया कि आप आज आपको अपने 4 पर्सन से बात करनी है और मुझे उसका रिप्लाई देना है कि क्या रहा, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आता है मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। हो सकता है कल, कल हो सकता है, आज अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, कल हो सकता है जिसके साथ आपने ज्वाइन करा वो कहीं बिजनेस में लाइक करे या ना करे, ये मैटर नहीं करता। हो सकता है उसके का विजन छोटा हो जो आपको लेके आया, हो सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना? होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको फॉरएवर से कुछ चाहिए तो आपको अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। एक्टिव अपलाइन कौन है? अगर आपका स्पॉन्सर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसके जो ऊपर सीनियर्स हैं आपके, ये नहीं कि आपकी सेकंड लाइन, सेकंड जनरेशन नहीं, सिर्फ आपके स्पॉन्सर्स लाइन जो हैं आप उनको फॉलो करेंगे। गेस करो, कोई पर्सन है ए, उसका स्पॉन्सर है बी, बी का स्पॉन्सर सी, सी का स्पॉन्सर डी, है ना? ऐसे ही लंबी लाइन चलती जा रही है ABCD। और सबसे लास्ट में मैं हूं जेड। अगर बीच के सारे लोग भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक काम नहीं करे और मैं जेड हूं जो एक्टिव हूं, तो आपको ए को डायरेक्टली मेरे पास आ जाना है। समझ जा गया? अगर आप ए हैं और आपके ऊपर 25 लाइंस डायरेक्टली अनएक्टिव हैं, इनएक्टिव हैं, तो आप डायरेक्टली जेड जो कि मैं हूं मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है। अब ABCD वालों को ही फॉलो करना है, जो हिंदी वाली ABCD है उसको फॉलो नहीं करना, उर्दू वाली जो ABCD है उसको फॉलो नहीं करना, 1 2 3 जो कि मैथ वाली काउंटिंग है उसको फॉलो नहीं करना। समझ आया? दैट मीन जो लोग आपके अप एंड अप हैं उनको ही आप फॉलो करेंगे, जो आपकी साइड में लेग चल रही है दूसरी उनको आप फॉलो नहीं करेंगे। कभी भी मुझे सुनने में आया कि आपने अपनी ब्रदर लाइन क्रॉस लाइन को मैसेज किया या आपने उन्हें कांटेक्ट किया या उनसे बात करने की कोशिश करी, तो आपको मैं रिमूव कर दूंगा अपने ग्रुप से। ठीक है।
रिमूव होना है तो आप ये सब कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। नहीं तो आपका एक्टिव अपलाइन आपके लिए सपोर्टिंग के लिए काफी है। मेरे सिस्टम में, मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अप्लाइंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करा और वो आज बहुत आगे हैं। कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज और आएगी, आपको अपने सीनियर्स के नंबर सेव करने होंगे। गेस करो, यहाँ पे एक पर्सन है पूजा। पूजा की स्पॉन्सर है लक्ष्मी। लक्ष्मी का स्पॉन्सर है कोई अमन। और अमन का स्पॉन्सर हूं मैं। तो आपको हम सब के नंबर सेव करने होंगे। लेकिन जब आज आप मेरी टीम का पार्ट हैं और मुझे देख रहे हैं, तो मेरे ऊपर कौन है कौन नहीं है, या आप किसकी ट्रेनिंग अटेंड करें किसकी नहीं करें, डजेंट मैटर। आप किसी का नंबर ना सेव करेंगे, ना आप उन्हें मैसेज करेंगे, इवन ना ही आप उनके इंस्टाग्राम पर जाएंगे। ये चीज आपको कल बाद में समझ में आएगी मेरे बाकी सेशंस अटेंड करके, लेकिन फिलहाल आपको ये नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आपको सिखाना मुझे है, आप कनेक्ट मेरे साथ हुए हैं, आपका मैनेजर मैं हूं, तो सारी चीज भी कौन करेगा? मैं ही करूंगा। इवन आप किसी की भी टीम से हैं तो आपका जो मैनेजर, आपको उसी को फॉलो करना है। और इवन आप अगर ये वीडियो देख रहे हो जो आपको मिली है, चाहे ये रिकॉर्डेड मिली है या लाइव मिल रही है, तो आपका मैनेजर मैं हूं, मुझसे ऊपर आपको कहीं तक नहीं जाना, मेरे साथ एंड कर देना है। इसके बाद मैं जिससे आपको पर्सनली बोलूंगा कि आपको इस पर्सन से कनेक्ट होना है, उसको आप कनेक्ट करेंगे। क्योंकि हजारों लोग आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए, हजारों लोगों की ट्रेनिंग से मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आप हर किसी को फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि हो सकता है उनका वो टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूँ वो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उनका काम करने का तरीका क्या है, कैसा है, वो क्या आपको पता है? आंसर इज नो। तो वो हम नहीं करेंगे, आप मेरे साथ तक ही रहेंगे और मेरे ही सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगर आप इधर इधर जाएंगे किसी को भी फॉलो करेंगे तो उनका सिस्टम डिफरेंट होगा, हमारा डिफरेंट होगा, चार चीज आप समझेंगे, कंफ्यूजन आपके माइंड में बैठ जाएगी और आगे आप काम इजीली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ना ही आपको मैसेज करेंगे, ना ही फॉलो करेंगे, जो भी सारी चीज मैंने बताई है वो नहीं करेंगे। इसके बाद एक चीज और आती है, आप कभी भी स्नेचिंग नहीं करेंगे। स्नेचिंग जानते हैं? चैन स्नेचर समझते हैं, जो चैन छीन के भाग जाते हैं। कैसे लोग होते हैं वो? कैसे लोग होते हैं? गले में चैन है किसी की पड़ी हुई गोल्ड की, वो छीनी और भाग गए, कैसे लोग हैं? क्या आप उन्हें अच्छी नजर से देखते हो? कोई एक पर्सन हैंड रेस करो। क्या आप उन्हें अच्छी नजर से देखोगे? नहीं ना। तो जैसे स्नेचिंग आपको बुरी लगती है, कोई आपकी गोल्ड की चैन छीन के भाग जाए, ऐसे स्नेचिंग आपको भी नहीं करनी। वो क्या है कि कोई ऐसी टीम का पर्सन जो आपसे टच में आ गया और वो किसी दूसरे के साथ कनेक्ट है, डजेंट मैटर वो पहला ही दिन है उसका, डजेंट मैटर वो सुपरवाइजर है, डजेंट मैटर वो एएस है, वो किसी भी लेवल पे है, हो सकता है उसने पहली ही वीडियो देखी हो उस पर्सन के साथ, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाएगा कल कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्ट है, आप उससे बात नहीं करेंगे अपने बिजनेस में लाने के लिए, ठीक है। ये मेरा फिट एंड फाइनल रूल है, लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग भी है। आप उसको नहीं करेंगे। अगर मुझे पता चलता है कल आपने किसी नए पर्सन ने किसी से बात भी करी है और वो उसका पहला सेशन भी उसने उसका अटेंड कर लिया और उसके बाद आपने अपने सेशन दिखाने की भी कोशिश करी, तो आपको ग्रुप से बाहर करने का काम मैं खुद करूंगा, ठीक है। हो सकता है एस हो दूसरी टीम में, वो वहां से काम नहीं कर पा रहा, उसे हमारा सिस्टम अच्छा लगे, आपकी बात अच्छी लगे, आपके साथ आना चाहे, उसको कोई नहीं लाएगा। कंपनी पॉलिसी है लाने की, वो आप पढ़ लेना, उसके अकॉर्डिंग आप ला सकते हो। वो क्या है कि वो पर्सन एक साल इनएक्टिव रहे, बहुत सारी लंबी सीधी वो है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आप मुझे पता है ना, आप फॉलो कर सकते हो ना वो पर्सन फॉलो कर सकता है इजीली। तो आपको स्नेचिंग बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। गुड। और अगर ऐसा कुछ कंडीशन आती है तो वो पॉलिसी क्या है वो आप मुझसे पूछ लेना या कंपनी पॉलिसी पे जाके पढ़ लेना, वो आपको समझ आ जाएगी। एक और सब इंपॉर्टेंट चीज, आपको कभी लेट नहीं होना है, ना मेरे सेशन में ना किसी भी सेशन में। जो भी सेशन आपको कराया जा रहा है, 9 बजे का टाइम है 9 बजे आना है, दोपहर के 2 बजे का टाइम है 2 बजे आना है, जो भी टाइम है, भले ही वो रिकॉर्डेड का टाइम दिया गया है आपको या लाइव का टाइम दिया गया है, जो भी टाइम आपको दिया गया है उस टाइम पे आपको आना है। रेडी सब? ये मेरा फर्स्ट सेशन है आप लोगों के साथ इस ट्रेनिंग से उसका पूरे स्लॉट का। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ आज भी, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे रूल्स की, जहाँ से हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग होगी, राइट। रीज़न है इसके पीछे कि अगर नींव अच्छी नहीं है, नींव मजबूत नहीं है, तो घर कितना भी ऊंचा बना लेना गिर जाएगा। तो जो चीज़ मैं आज आपको समझा रहा हूँ, ये गांड बांध लेना, समझ लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना। ये कभी शिकायत मुझे इस चीज़ की नहीं मिलनी चाहिए। लेट नहीं होना मतलब नहीं होना। या तो आप सेशन में नहीं आएंगे, आएंगे तो टाइम से आएंगे।
आपको लंच करना है, डिनर करना है, ब्रेकफास्ट करना है, जो भी करना है आप टाइम से करेंगे, लेकिन हमारे सेशन के टाइम पे आप सेशन में आएंगे। दूसरी चीज, ना ही तो निगेटिव आप खुद होंगे, ना ही निगेटिव लोगों से आप बात करेंगे। वो पर्सन जिससे बात करते हैं, मैं आपको आइडिया लग रहा है कि थोड़ा सा भी निगेटिव है, समझा? वो थोड़ा सा भी निगेटिव है, आप उससे बात नहीं करेंगे, उसको बिजनेस में लाने की कोशिश नहीं करेंगे। रीजन, जो पर्सन निगेटिव है वो आपसे बहस करनी शुरू कर देगा। और बहस कौन करते हैं? मेरी लैंग्वेज में गधे लोग बहस करते हैं। अब आप देख लो, अगर आप उससे बहस करोगे, उसके साथ टॉक करोगे, तो आप कौन हो? ठीक है। बाय द वे, माइंड मत करना, मैं आपको कह नहीं रहा हूं पर्सनली, लेकिन करोगे तो भैया हो। एक बात बताओ, बेवकूफ लोगों से बहस कौन करेगा? कोई भी नहीं। भाई, कोई जेंटलमैन, कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई समझदार पर्सन क्या किसी बेवकूफ पर्सन से बात करेगा? किसी ऐसे से बात करेगा जो बेवजह बहस कर रहा हो, जो दिमाग अपना चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उससे बात करेगा वो? आंसर इज नो। तो आप किसी भी निगेटिव पर्सन से वो, आपको कैसे पता चलेगा? हो सकता है आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन हो कि सर हमें कैसे पता चलेगा वो निगेटिव है। तो वो आप आने वाली ट्रेनिंग्स मेरी जब देखेंगे, आपको पता चल जाएगा निगेटिव पर्सन कौन है। आप उससे बात नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला है मेरा, फील, फेल्ट एंड फाउंड। इसको हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम फील करेंगे, बंदे को फील कराएंगे वो चाहता क्या है। हमें उससे बात करते करते फील करना है कि वो चाहता क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, वो उसे चाहिए क्या। फिर फेल्ट करेंगे और फाउंड करेंगे उसकी सारी चीज़ों को, और उसको ज्वाइन करा लेंगे। ये वाली जो हमारी कंडीशन है, इसको हम अपनाएंगे। राइट। इसके बाद हमारे बिजनेस में आने के बाद, चूंकि हम लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, नो डाउट करते ही हैं, लेकिन हम वो सोशल मीडिया पे काम नहीं करते जो आप दूसरी तरह से समझ रहे हो। तो आपको सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे अगर मैं काम कराऊंगा, तो वो कौन सा सिस्टम रहेगा हमारा? दैट्स अ लिंक्डइन। राइट। तो लिंक्डइन पे इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं बताने वाला हूँ। लिंक्डइन की हमारी क्लासेस अलग रहेंगी। तो लिंक्डइन पे काम कैसे करना है, क्या करना है, वो बाद में जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप जितने भी पर्सन सेशन में बैठे हैं, या आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड देख रहे हैं, तो आज आप सबसे पहले अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएंगे। लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या रहेगा? आपका नाम, आपकी सिटी, आपकी एजुकेशन, आपने किस कॉलेज से करी। अगर आपकी एजुकेशन कम है और आपका कॉलेज छोटा है, तो आप अपने शहर का या दूसरे शहर का कोई बड़ा कॉलेज और बड़ा कोर्स वहां पे मेंशन करेंगे। ठीक है। फिलहाल इतना ही करेंगे। आईडी बनाने के बाद अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको आगे की चीजें सिखाएंगे। कहीं भी आप फॉरएवर का नाम मेंशन नहीं करेंगे, टीम फायर का नाम मेंशन नहीं करेंगे, रिक्रूटर और एडवाइजर, ये वो बहुत सारी चीजें आप मेंशन नहीं करेंगे। राइट। प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपने सुपरवाइजर को या डायरेक्टली मुझे अपनी प्रोफाइल को चेक कराएंगे। कहीं भी आप ये नहीं लिखेंगे वर्क प्रोवाइडर, वर्क फ्रॉम होम, ये सब वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। आगे कब करना है, कैसे करना है, सब चीजें कौन सिखाएगा? मैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। यहां से बस हो गया शुरू। इसके बाद मेरा लास्ट चीज जो आपको बताने की रहेगी, लास्ट पॉइंट जो मेरा रहेगा, वो ये, ना मुझसे ना अपने अपलाइन से, दैट मीन्स जो भी आपका स्पॉन्सर या सुपरवाइजर है उससे, ना ही मुझसे आप कभी झूठ बोलेंगे, ना ही हम लोगों से आप कभी कुछ छुपाएंगे। रेडी? कुछ छुपाओगे तो नहीं? वेरी गुड। अगर आप रिकॉर्डेड भी देख लें, तो आज आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप हमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। अगर आपने छुपाया या झूठ बोल के कोई भी काम करा या बिना बताए कोई काम करा, नो डाउट आप नुकसान पहुंचाएंगे। दैट्स माय एक्सपीरियंस। ठीक है। अब बात करते हैं अपने बिजनेस की। क्योंकि आपने सारी चीजें समझ ली हमारे बिजनेस में क्या होता है क्या नहीं होता। तो सबसे पहली चीज क्या होती है हमारे बिजनेस में, कोई बताएगा चैट सेक्शन में? हमारे बिजनेस का सबसे पहला पार्ट क्या है? आई थिंक दैट्स अ कॉलिंग। लीड्स तो हम निकालने सिखा देंगे, या लीड्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं पेड लीड्स भी प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि हम खरीदते हैं। फिलहाल अपनी टीम को हम फ्री प्रोवाइड कराते हैं। हो सकता है आप मेरी ये वीडियो कहीं दूसरे चैनल पे देखें या कहीं भी आपको मिल जाए, आप उनसे डिमांड करने लगे, तो वो ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ मैं अपनी टीम को पर्सनली फ्री प्रोवाइड कराता हूँ, परचेज करके। और जितने लोग मेरे सेशन को इस टाइम लाइव देख रहे हैं, उनको भी पता है कि हम लोग परचेज करते हैं, लेकिन हम लोग फ्री प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों को। रीजन, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, और आपकी दुआओं से मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, है ना? पैसा मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, आपकी दुआएं, आपका खुशी, आपका फैमिली की खुशी, वो सारी मेरे लिए मैटर करती है। तो कॉलिंग सिखाएं अब आपको। ठीक है। वेरी गुड। सो, नॉलेज। हम्म। तो कॉलिंग स्टार्ट करते हैं सीधा।
नॉलेज क्या है कैसे है, वो धीरे धीरे मिलती रहेगी। कॉलिंग स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को सिंपल सा बता देता हूँ। कॉलिंग बहुत सिंपल है, लेकिन कॉलिंग को शुरू करने से भी पहले कुछ है। कोई बताएगा क्या है? कॉलिंग को भी शुरू करने से पहले कुछ है। क्या हो सकता है वो? मेरा सेशन देखते में किसी को नींद तो नहीं आ रही? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? गाइज, आने वाले 10 दिनों में सेम टाइमिंग रहेगा। अगर आपको नींद आती है तो आप सेशन में बिल्कुल भी मत आइएगा। नो डाउट सेशन थोड़े छोटे रहेंगे, हो सकता है 40-50 मिनट का या 1 घंटे का रहे, और आज का सेशन थोड़ा और भी छोटा रहेगा। लेकिन आप तब भी मेरा सेशन देखें, चाहे लाइव या रिकॉर्डेड। आप अपना टाइम लेके बैठे, बीच में से अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो स्किप करके मेरा सेशन नहीं देखेंगे आगे भी। आप एक ही बार में पूरा का पूरा सेशन देखेंगे, अगर आप कुछ चाहते हैं। प्रे ये सब हमारा पार्ट्स है 9 प्रिंसिपल्स का, जो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम कॉलिंग स्टार्ट करने में जो मेन चीज मैटर करती है, दैट इज द कॉन्फिडेंस। कॉलिंग में सिखा दूं, आप रट लो, कॉलिंग करनी शुरू कर दो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सारा चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो कॉलिंग स्टार्ट करने के लिए, कॉलिंग जब आप हमारे साथ स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहली चीज जो जरूरी होगी वो होगा आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है? आप किस तरीके से बोल रहे हैं, तो सबसे पहले कॉलिंग में कॉन्फिडेंस लाने से भी पहले जरूरी है प्रैक्टिस। फिर कॉन्फिडेंस तो बाद में आएगा, प्रैक्टिस पहले है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपको पूरी कॉलिंग याद नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे पूरा, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? आपको वर्डिंग क्लियर नहीं है। तो आप हर एक एक चीज अपनी कॉलिंग में प्रैक्टिस करेंगे। और आप चाहे लाइव देख रहे हैं मेरे सेशन को, चाहे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप कॉलिंग की प्रैक्टिस आज ही करेंगे। अगर आपको अभी तक कॉलिंग नहीं मिली है, तो हमारे नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा कल का सेशन रहेगा, उसमें हम आपको कॉलिंग भी स्पेशली सिखाएंगे। ठीक है? अब कॉलिंग में क्या करना है, कुछ चीजें क्लियर बोलनी है, कुछ वर्ड्स को अवॉइड करना है। ठीक है? तो जो वर्ड्स अवॉइड करने हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। आपने कॉल करी, हेलो पूजा मैम बात कर रहे हैं। भाई हेलो तो बोलूंगा, उसके बाद पर्सन का नाम बोलूंगा। हेलो पूजा मैम बात कर रहे हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? ठीक हूं ना मैं गलत हूँ? मैम नहीं बोलेंगे। मैम नहीं बोलेंगे, पूजा ही बोलेंगे। मैम नहीं बोलेंगे। मैम किसको बोलते हैं जी? हमारे कल्चर में मैम बोला जाता है अपने से ऊंचे वाले ओहदे को। अब अगर सामने वाला पर्सन हमसे काम ले रहा है और हम काम दे रहे हैं और हमने मैम बोल दिया, तो वो तो हमसे ऊपर हो गया, और उसका माइंड सेट भी वही काम करेगा। वो आपको हल्के में लेना शुरू कर देगा, आपको लाइटली लेगा। तो आपको मैम या सर नहीं बोलना है। इससे अलग कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना है। कॉलिंग कंप्लीट करिए, ओके सर, थैंक यू, थैंक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है? अब सेशन के बीच में हम बात करें, क्या आप हमारे सेशन के लिए रेडी हैं? आर यू रियली इंटरेस्टेड? इंटरेस्टेड वर्ड को यूज नहीं करेंगे। आप सीधा बोलेंगे, आर यू कंफर्टेबल विद 5 PM 4 PM, जो भी आपने टाइम दिया है। आप प्लीज वर्ड का यूज नहीं करेंगे, आप थैंक यू वर्ड का यूज नहीं करेंगे, आप इंटरेस्टेड वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है? इन सब चीजों का यूज नहीं करेंगे। ठीक है? अब इसके बाद आपको आ रहा है कि सर कॉन्फिडेंस की बात तो आप सही कर रहे हो, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर कोई पर्सन मुझसे ज्यादा एजुकेटेड आ जाए तो मैं उससे बात कैसे करूं? मुझसे ज्यादा एज वाला पर्सन आ जाए तो मैं उससे बात कैसे करूं? राइट? यहां से स्टार्ट होता है हमारा खेल। ठीक है? अब देखो, दो तरह के प्लेयर्स होते हैं गाइस। एक वो प्लेयर जो बैट उठाता है, पिच पे पहुंचता है, खेलना शुरू कर देता है और खेल के चला जाता है। एक वो प्लेयर होता है जो अपने गेम का प्लेयर होता है, और उसमें कौन होता है वो? चैंपियन होता है। तब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको चैंपियन बनना है या सिर्फ प्लेयर बनना है। अगर प्लेयर बनना है तो मैं कल से ही आपके हाथ में बैट थमा दूंगा, बॉलिंग आएगी, आपको करनी है। और अगर चैंपियन बनना है तो बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा वर्क को स्टार्ट करने में, लेकिन आप चैंपियन बन जाएंगे। क्या बनना है? चैंपियन या प्लेयर? चैंपियन। हमें बनाने चैंपियंस। ठीक है? गाइस, हमको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। आप मुझे अभी फिलहाल लाइव सुनना है, अगर कोई पर्सन रिकॉर्डेड भी सुनना है, मैं आपको भी बता दूं, डियर, हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हमें चाहिए चैंपियंस जो रियली वर्क करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। फॉरएवर को आप समझ चुके हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, प्रूव्ड सिस्टम, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें चाहिए चैंपियंस, और हम उन्हीं पे काम करेंगे। रेडी? अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब गेस करो, मैं हूं 12th क्लास पास पास आउट। या मैं सच बोलूं ना, मैं क्यों बोलूं, मैं हूं मास्टर्स। ठीक है? मैंने करा है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक अच्छे कॉलेज से। अगर किसी को यकीन नहीं है तो पीछे मेरी डिग्री लग रही है, ये रही।
आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एक अच्छे कॉलेज से मैंने अच्छी डिग्री करी है। अब आप है 12th पास, मेरा कम्युनिकेशन भी ठीक है, क्योंकि मैं मेरठ में रहता हूँ और ठीक ठाक मतलब एनवायरनमेंट में मेरी परवरिश हुई है। मेरा कम्युनिकेशन भी ठीक है। और आप चूंकि 12th हैं, आपका कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा वीक हो सकता है, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप कैसे करेंगे? आप घबरा जाएंगे, यार सर तो एमसी पास आउट है, सर को तो नॉलेज भी है, और ऊपर से बहुत अच्छा हुआ कि मुझे एक्सपीरियंस भी है 4-5 साल का एजुकेशन का। आप कैसे करेंगे? अगर इस कंडीशन पे मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं बताता हूं। मैं उससे बिल्कुल पूरे अपने एटीट्यूड के अंदर बात करूंगा। वजह, सामने वाला पर्सन मुझसे काम मांग रहा है, और काम दे कौन रहा है? मैं। मेरे लिए उसकी एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सेंट, उसका कम्युनिकेशन, उसका पर्सनैलिटी मेरे लिए मैटर करता ही नहीं है भाई। मेरे लिए नहीं करता मैटर, वो होगा कहीं का तो। मेरे सिस्टम में मैं उसे काम दूंगा, मैं सेशन नहीं कराऊंगा तो सेशन का लिंक नहीं मिलेगा उसको, मैं ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। एम आई राइट? यहां से कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा कि सामने वाला पर्सन चाहे पीएचडी होल्डर हो, ठीक है, चाहे उसे 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप उसे काम दे रहे हैं तो आपका, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश में एक वर्ड है एटीट्यूड, और एक होता है ओवर स्मार्ट। ओवर, ओवर के आगे कई सारे वर्ड्स आते हैं, बताओ कौन कौन से आते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट, और हिंदी में वर्ड बोलता है घमंड। इन वर्ड से दूर रहना, अगर इनके शिकार हो गए मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। समझ रहे हो? फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अपने वर्डिंग को क्लियर रखना है, सामने वाला कितने भी क्वेश्चंस कर रहा है उसकी बात को सुनना है, काटना नहीं है, लेकिन अपनी बात को पूरी रखनी है। आप पूरी रखेंगे कैसे, कैसे उसके ऑब्जेक्शंस को मोल्ड करके अपनी बातों को कहेंगे, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको आने वाले सेशंस में। राइट? तो आज के इस रिकॉर्डेड सेशन के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। राइट? तो अपने, आप जिस भी सीनियर से आपको ये सेशन का लिंक मिला है, जिससे भी आपको ये मिला है, आप उससे डिस्कस करिएगा, और आप अपना ये लिंक, सेकंड लिंक उनसे ले लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।